स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के अध्याय 4 परमाणु की संरचना इस चैप्टर के लघु उत्तरी प्रश्न के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के अति लघु प्रश्नोत्तर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार उसे जरूर देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केनाल किरणें क्या है? आंसर में हम लिखेंगे 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने धनावेशित विकिरण की खोज की, जिसका नाम उन्होंने केनाल किरणें दिया। दैट मीन्स क्या हुआ, केनाल किरण एक धनावेशित विकिरण है और एक वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने इसका खोज किया है। कब किया है? 1886 ईस्वी में। सेकेंड नंबर है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं? फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट मीन्स क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो देखिए यहाँ अगर एक प्लस चार्ज रहेगा और एक माइनस चार्ज रहेगा और दोनों का क्वांटिटी क्या है, सेम है, तो ये एक दूसरे को पूरी कैंसिल कर देगा, इसमें कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश +1 और इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 विपरीत तथा बराबर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसकी संयोजकता से किस प्रकार संबंधित है? आंसर में हम लिखेंगे किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, या 8 माइनस संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इसमें आप लोग क्या समझे? फ्रेंड्स, हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन चैप्टर 3 में भी एक बार ज्ञात कर चुके हैं। तो उसमें हम लोग क्या देखते थे कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है, दैट मीन्स सबसे बाह्य कक्षा जो होता है, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर 8 में से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहता है उसको घटा देते हैं। 8 माइनस जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे माइनस कर देंगे, तो जितना आंसर आएगा उसे ही हम वैलेंसी या फिर संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सी अपरमाणु कण विद्यमान है? आंसर में हम लिखेंगे प्रोटॉन, धनावेशित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा या सेल क्या है? आंसर में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथों पर चक्कर काटता है उन्हें कक्षा कहते हैं। इन कक्षाओं को KLMNOP से सूचित किया जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर 3 में भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। क्या डिस्कस किए थे? नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों ओर एक ऐसे गोल गोल हम लोग बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ये कक्षा हम लोग कहते हैं। ये पहला कक्षा हो गया। पहला कक्षा क्या होता है, K, दूसरा कक्षा L, ऐसे ही और कक्षा बनाया जा सकता है। ये हो गया थर्ड कक्षा, क्या हुआ, M, और ये कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। पहला कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 रह सकता है, दूसरा कक्षा में 8 रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उप कक्षा या सबसेल क्या है? आंसर में हम लिखेंगे प्रत्येक कक्षा में कई उप कक्षाएं होती है, जिसे SPDF द्वारा सूचित किया जाता है। फ्रेंड्स, ये SPDF सबसेल आपको क्लास 11th या फिर क्लास 12th के केमिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु का नाभिक क्या है? आंसर में हम लिखेंगे परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान एवं संपूर्ण धन आवेश परमाणु के केंद्र में संचित रहता है। इस केंद्र को नाभिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, परमाणु आवेश उदासीन क्यों होता है? आंसर में हम लिखेंगे प्रत्येक प्रोटॉन पर +1 आवेश तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर -1 आवेश होता है। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होने के कारण कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश के बराबर होता है। इसी कारण परमाणु आवेश उदासीन होता है। फ्रेंड्स, यहाँ यह पूछा जा रहा है कि परमाणु जो होता है उदासीन क्यों होता है, वो न्यूट्रल क्यों होता है, उस पर कोई चार्ज क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें -1 चार्ज होता है, और जो नाभिक में प्रोटॉन होता है उसमें +1 चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या सभी परमाणु में हमेशा बराबर होता है। तो इसलिए सेम प्लस चार्ज हो जाता है और सेम माइनस चार्ज हो जाता है, तो वे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, परमाणु जो है वो उदासीन हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? आंसर में हम लिखेंगे थॉमसन की परमाणु संरचना मॉडल ने परमाणु की उदासीन प्रकृति की भली भांति व्याख्या दी, परंतु अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के निष्कर्षों को यह मॉडल नहीं दर्शा पाया। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्रव्यमान संख्या से क्या समझते हैं? आंसर में हम लिखेंगे किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। यह एक पूर्णांक संख्या है जिसका मान उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान के निकटतम होता है। फ्रेंड्स, ये जो द्रव्यमान संख्या होता है वो क्या होता है? परमाणु में नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, तो दोनों का योग, प्रोटॉन का संख्या और न्यूट्रॉन का संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है या फिर द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु संख्या क्या है? आंसर में हम लिखेंगे किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। अर्थात परमाणु संख्या बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या P बराबर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या E। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कि परमाणु संख्या क्या है। हम लोग कभी क्या देखें? द्रव्यमान संख्या देखें। द्रव्यमान संख्या में क्या होता है? जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो दोनों का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और परमाणु संख्या क्या है? नाभिक में जो प्रोटॉन होता है उसका कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या हमेशा सेम होता है। कह सकते हैं कि परमाणु संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन का कुल संख्या है या फिर प्रोटॉन का कुल संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, समस्थानिक की परिभाषा लिखें। आंसर में हम लिखेंगे वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है समस्थानिक कहलाता है। जैसे कार्बन का परमाणु संख्या देखिए यहाँ 6 है और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12। और यहाँ परमाणु संख्या कितना है? 6 है और परमाणु द्रव्यमान 14 है। देखिए परमाणु संख्या दोनों में सेम हो गया और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो गया, तो हम इसे समस्थानिक कहते हैं। दैट मीन्स समस्थानिक का मतलब क्या हुआ? परमाणु संख्या समान रहेगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, समभारिक क्या है? आंसर में हम लिखेंगे वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो समभारिक कहलाता है। फ्रेंड्स, जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान होता है और परमाणु संख्या असमान होता है उसे क्या कहते हैं? समभारिक। जैसे आर्गन जिसका परमाणु संख्या देखिए 18 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 40 है, और कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या 20 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 40 है। दोनों का परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया? सेम हो गया और परमाणु संख्या जो है वो अलग अलग हो गया। परमाणु संख्या को हमेशा नीचे लिखा जाता है, परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संयोजकता से आप क्या समझते हैं? आंसर में हम लिखेंगे किसी परमाणु से संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? आंसर में हम लिखेंगे किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बराबर 7। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। हम लोग संयोजकता तो समझ गए लेकिन अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी भी परमाणु में बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसे ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 7। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। तो ये 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।